Question is, on selling a fan for 810, Sunil gains 8%. For how much did he purchase it? Solution. सुनील है वो 810 रुपये में एक पंखे को बेचता है और 8% का उसे प्रॉफिट होता है, गेन होता है। तो उसने कितने में उसे खरीदा था? मतलब उसका सेलिंग प्राइस SP 810 है जो गिवन है, और 8% प्रॉफिट गेन भी गिवन है, और कॉस्ट प्राइस CP हमें निकालना है। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू 810, 810, और जो गेन परसेंट है, प्रॉफिट जो हुआ है वो गेन परसेंट इज इक्वल टू 8%, और उसके बाद हमें CP निकाला है, कॉस्ट प्राइस CP, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय CP, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। अब हमारे पास CP नहीं है और गेन भी नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि गेन होता है SP माइनस CP। अगर लॉस होता है तो CP माइनस SP होता है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पे हमें गेन मिलता है, अगर गेन हो रहा है तो। और अगर लॉस हो रहा है तो हमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने पे लॉस मिलता है। यहाँ पे गेन लिखा हुआ है, तो गेन के जगह पे हम लोग SP माइनस CP लिख सकते हैं। SP माइनस CP बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100। SP हमारा गिवन है 810, 810 माइनस CP, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे CP रहेगा हमारा, और इधर हमारा जो गेन परसेंट था वो 8 था। एम्प्लाइज डेट का 2 सेंट एम्प्लाइज डेट। तो ये CP को हम लोग ऊपर ले आते हैं और ये 100 को नीचे, तो 8/100 CP, और फिर हमारा यहाँ पर बचता है 810 में 810 माइनस CP। अब 810 एक साइड में रख लेंगे हम, और CP जो है उसे प्लस में उसमें प्लस कर देंगे हम 8 CP/100। तो अब ये हमारा 100 CP प्लस 8 CP हो जाएगा। 100 नीचे में रहेगा, 810 इधर है हमारा। 810 में 100 को मल्टीप्लाइड करने पे 2 जीरो और लगा देंगे, फिर ये 108 CP हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और CP को इधर ले आते हैं, 81000 बाई 108। अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 9 के टेबल में 1 बार में, और ये 2 बार में, और ये 9 बार में 1 2 3। 12 के टेबल में 1 बार में, और 84 आता है 7 बार में, 60 आता है 5 बार में, और ये 0। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 750 है। तो हमारा जो था वो कॉस्ट प्राइस निकालना था, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, और गेन परसेंट दिया हुआ था। गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन बाई CP इंटू 100, और जो गेन होता है वो SP माइनस CP होता है। तो 810 माइनस CP इंटू 100 कर दिया। उसके बाद फिर हमने 100 को नीचे, CP को ऊपर ले, ये CP को हम लोग ऊपर ले गए। उसके बाद माइनस CP बचा, तो 810 था वो उसी साइड में रहने दिया। ये जो CP था वो दूसरे साइड में गया, दूसरे साइड में जाते ही वो प्लस हो गया, और 8 CP/100 बच गया। तो उसके बाद फिर CP प्लस 8 CP/100 को प्लस करने पे हमें CP प्लस 8 CP कर दिए मैंने, और बाई 100 में। और उसके बाद फिर 100 जो था ये 810 से मल्टीप्लाइड कर दिए, और यहाँ पे 108 CP बच गया। फिर CP को एक तरह रख दिए, और फिर
81,000 को डिवाइड कर दिए 108 से, तो फिर वो सॉल्व करने पे हमारे 750 आया। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है।